Hi, good morning, all of you, my friends. Welcome to my YouTube channel, Get UPSC IES Makers. आप सब जो है आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है 2021 का वो आपका जुलाई में होने वाला है ना। तो सर अभी से मुझे किस तरह की स्ट्रेटजी रखना चाहिए, किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुनेंगे, है ना। सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है आप अभी से शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड सेक्शन जो ईजीजी सेक्शन है उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जीएस पोर्शन जो आपका जनरल स्टडीज है उसमें करंट अफेयर आपको थोड़ा थोड़ा सा देखते चले जाना है। एंड जनरल स्टडीज का जो स्टैटिक पार्ट है जैसे इन्वायरमेंट साइंस हो गया और आपके जितने भी 10 टॉपिक्स हैं टोटल, उस टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। अब बोलोगे सर पढ़ेंगे कहाँ से, है ना। देखो इसका कोई सोर्स नहीं है, कोई एग्जैक्ट सोर्स कोई इंस्टीट्यूट का नहीं दिया हुआ है कि भाई इसको पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। क्योंकि यूपीएससी को जो है समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो हाँ, एक प्रिडिक्टेबल आपको जो है मटेरियल मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट हाँ एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, बट हाँ उससे रिलेटेड कुछ जो है चीज़ें, जीएस चूँकि बहुत ब्रह्मांड है तो उससे रिलेटेड चीज़ें कुछ ना कुछ आपको जो है टॉपिक्स पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं क्वेश्चंस, राइट। तो आप जो है आईईएस मेडीजी का जो है आता है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। उसमें एक आता है 3000 क्वेश्चन बैंक आता है। तो 3000 क्वेश्चन बैंक को आपको क्या करना है कि एग्जाम तक 10 बार सॉल्व कर लेना है, दैट्स ऑल। जीएस में कुछ मार्क्स उठाने का यही एक अच्छा तरीका है। आप क्या कीजिए 3000 क्वेश्चन बैंक को अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट वाइज आप पूरे अच्छे तरीके से उसको 10 बार सॉल्व कर लो, वहां से आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है उसमें। जैसे मान लीजिए आप इन्वायरमेंट साइंस पढ़े तो इन्वायरमेंट साइंस पढ़े तो उससे रिलेटेड जितने इन्वायरमेंट साइंस पढ़े अगर आपने, तो इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लगा लीजिए, बार बार क्वेश्चंस को ही लगाइए, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। फिर जो करंट अफेयर्स में जो आपका इन्वायरमेंट साइंस है उस इन्वायरमेंट साइंस को अच्छे तरीके से पढ़िए। करंट अफेयर के इन्वायरमेंट साइंस का आपको कहाँ से समझ में आएगा, तो आईएएस का जो आता है, आईएएस का विजन आईएएस का उसका मैगजीन आता है आपका। तो उस मैगजीन में से जो है जो जो सेक्शंस आपके पूछे जाते हैं, जैसे इथिक्स के कुछ पोर्शंस हैं या आपके जो इन्वायरमेंट साइंस के कुछ पोर्शंस हैं और करंट के रिलेटेड जितने भी, जैसे पॉल्यूशन हो गया, आपका इन्वायरमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेज आए हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इन्वायरमेंट सेक्शंस को करंट अफेयर्स से जितना रिलेटेड क्वेश्चंस है इन्वायरमेंट सेक्शंस का वो बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है ना। स्टैटिक पोर्शंस तो आते हैं कुछ ना कुछ, बट स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है उसमें। तो इन्वायरमेंट सेक्शंस का जो है आपका वो आपके करंट अफेयर से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी बहुत ईजी है, वो आप जो है क्वेश्चंस को आप बनाइए बार बार और वहाँ से आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। खासकर इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस ये जो दो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस आप गलत नहीं करेंगे। तभी आप अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 80 to 100 के बीच में अगर आप मार्क्स ला रहे हैं 200 में से, तो जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है आपका, है ना। तो उतना लाने की कोशिश करना है आपको। अब रही बात टेक्निकल पेपर की। टेक्निकल पेपर आपका अपना होना चाहिए। टेक्निकल पेपर में आपको जो है पूरी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पेपर ही आपका ऐसा है जो आपको क्वालिफाई करवाएगा। क्योंकि आपने जो है जीएस कितनों भी पढ़ लो आप, क्योंकि हर बार जीएस चूंकि ब्रह्मांड है उसमें आप जो है सियोरिटी नहीं ला सकते हैं मार्क्स का, बट टेक्निकल पेपर्स में आप पूरी सियोरिटी के साथ आप मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आप टेक्निकल पेपर में डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, बट ऑन एन एवरेज 180 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं टेक्निकल पेपर में, 300 में से 180 प्लस, है ना। जैसे मैं 2018 की बात करूं तो मेरे जो है 180 के आसपास में जो थे, 170 के आसपास में थे मेरे उस समय कम थे। तभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था मेरा, तो प्रीलिम्स भी मेंस भी और इंटरव्यू में 2 मार्क्स से रुका था। 2019 में मेरे जो है 182 मार्क्स थे और 2020 वाला जो पेपर है उसमें जो है अराउंड मेरे 195 प्लस मार्क्स हैं, है ना। तो ये इस तरह से जो है आप अच्छे तरीके से टेक्निकल पेपर में आपके जो है कम नहीं होना चाहिए। तो टेक्निकल पेपर में अच्छा स्कोर जो माना जाता है 180 के आसपास में, 180 प्लस अगर आपके मार्क्स है, 175 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो बहुत अच्छा पेपर आपका है। और आपका जो है ये बता सकते हैं कि बहुत अच्छा तरीके से आपने बहुत लेवल की तैयारी की है अगर आप इस स्कोर कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज लगाना ना भूलें।
टेस्ट सीरीज में एक आता है ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ध्यान रखें कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अगर मेक श्योर अगर ऑफलाइन पेपर आपको मिल जाता है तो उसी को बार बार लगाएं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी आपके मेडिजी या एस एकेडमी का, उसमें क्वेश्चंस का लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना ऑफलाइन का होता है। तो ऑफलाइन के क्वेश्चंस के लेवल आपको बहुत अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ठीक है, मैंने दोनों टेस्ट सीरीज हमेशा जो है दिया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, ऑफलाइन में क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको बहुत लगाना है, और टेस्ट सीरीज आपको इंप्रूव करेगा बार बार क्वेश्चंस पेपर बनाने के लिए। तो आप क्वेश्चंस पेपर आप बार बार बनाइए, टेस्ट सीरीज में कहाँ गलती कर रहे हैं उनको देखिए, टेस्ट सीरीज में जो है अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, है ना। और वहाँ पे भी उसी ईमानदारी के साथ बनाना है, टेस्ट सीरीज में भी जो ईमानदारी के साथ आपको पेपर में बना रहे हैं, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तभी आपके प्रीलिम्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले अभी आपको सर फोकस करना है प्रीलिम्स स्टेज पे, एंड द प्रीलिम्स स्टेज जो आपका है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और किसी को लगता है कि सर प्रीलिम्स जो है वो इजी होता है क्या, पेपर क्वेश्चन पेपर देख करके? क्वेश्चन पेपर इजी नहीं होता है और ना ही टफ होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं हमेशा, बट सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स इज वेरी टफ। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा लोग जो छटते हैं वो प्रीलिम्स में ही छटते हैं। सो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स इज वेरी टफ। आप इसको मान के चलो, प्रीलिम्स आपका वेरी टफ है, वो तो मेंस तो है ही, बट प्रीलिम्स जो फर्स्ट सेक्शन है बहुत टफ है, उसको आप इजी तरीके से कभी ना लें, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है, टेक्निकल पेपर के साथ साथ आपके जीएस पेपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो टेक्निकल है आपके पास, जीएस पेपर है आपके पास, दोनों पेपर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है दोस्त, आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से टैकल करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, है ना। बाकी आपका जो है टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रिकल, हम दोनों ब्रांच की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल में एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कुछ सब्जेक्ट कम पढ़ने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के अगर हैं तो इसमें आपको सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, और ख़ास करके इलेक्ट्रिकल के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और इलेक्ट्रिकल के खास करके जो मशीन है मशीन हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एडवांस कम्युनिकेशन हो गया, तो ये जो न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, क्योंकि जो न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं उससे क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं आजकल, है ना। तो न्यू पैटर्न जो हुआ है, चेंज हुआ है जब 2017 में, 2017 में, तो 2017 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ उसमें से इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एक मार्क्स, दो मार्क्स में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना। तो ये आपका चूंकि एक स्टेज का एग्जाम है नहीं, आपका 3 स्टेज का एग्जाम है। सबसे पहला प्रीलिम्स, देन मेंस, देन योर इंटरव्यू। सो यू शुड फोकस ऑन 3 सेक्शंस, but you should want focus first of all in the prelim section. So prelim section is very very important, and guys prelim sections को जो है कभी भी easily ना लें, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, उसको easily ना लें। and you can, आप कर सकते हैं, आपको जब पेपर उठाएंगे, आप जब क्वेश्चन पेपर उठाएंगे या जब सिलेबस उठाएंगे, आप जब 2 दिन बहुत जोश के साथ उठाएंगे, आप 3 दिन बहुत जोश के साथ उठाएंगे, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज आपका स्टेमिना कम होता चला जाएगा। बट उस स्टेमिना को आपको बनाए रखना है, आपको मॉर्निंग में उठना है, आपको करना है कि वाई, हम क्यों करना चाह रहे हैं, है ना। सोशल रिकॉग्नाइजेशंस के लिए, या अपने लाइफ अच्छा बनाने के लिए, या किसके लिए आप कर रहे हैं आप। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, एक ग्रेजुअल आपका जो है ना इंक्रीजिंग वे में आपका पढ़ाई लिखाई जो है चलेगा, तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे अपने आप से। तो एक अपना गोल फिक्स आपको कर लेना है कि नहीं हमको ये करना है तो करना है, एंड जब ये आप सोचेंगे तभी आपके पॉसिबल हो पाएंगे कि नहीं चलो ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कभी भी कोई तरह का अगर प्रॉब्लम आती है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरा जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, ये मेरा ईमेल आईडी है। एंड गेट यूपीएससी मेकर्स जो है मेरा जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब अगर आप कराएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स के बारे में भी, और बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किया है, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देखें, है ना। और जो भी है उसको मैं अपलोड धीरे धीरे बहुत जल्दी ही करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था दोस्त, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पा रहा था, है ना। कुछ पर्सनल जो है काम की वजह से, या बोल सकते हैं कि अभी 2020 का मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। बट मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, है ना। और आप बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, ध्यान रखें कि भाई
घोड़ा वही दौड़ता है जिनके नाल जो है बहुत जो है मजबूत होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अपने बेस को आप मजबूत कीजिए और घोड़े की रेस से दौड़ना है आपको, क्योंकि आप अगर कछुए के चाल से पढ़ोगे तो बेहतरीन है कि रेस आप जीत नहीं पाओगे। वो कहानियों में होती है कि खरगोश और घोड़ा की कहानी आप सुनते रह गए, खरगोश और कछुए की कहानी, बट यहाँ पे जो है आपको घोड़े की तरह चलना है, एकदम दौड़ना है, यहाँ पे चलना नहीं है, आपको दौड़ना है, क्योंकि रेस है यहाँ पे और भयानक रेस है। लोग पढ़ पढ़ के बैठे हुए हैं, तो आप उस उधेड़ बुन में नहीं रहें कि जो है इतना करेंगे तो हो जाएगा, इतना करेंगे तो नहीं होगा, है ना? तो इस उधेड़ बुन में आप कभी नहीं रहें, इस उधेड़ बुन में आप कभी भी ना रहें कि कितना आपको करना है, कितना नहीं करना है। सो इन पॉजिटिव सोच के साथ मैं जो है यहीं बाइंड अप करना चाहता हूँ आपसे, है ना? और कोई भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया है आप सबको, है ना? और बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ अभी, और बहुत ही जल्दी आप सबको जो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप पूरे इंजीनियरिंग सर्विसेज के पूरे सिलेबस, पूरे अच्छे कॉन्सेप्ट्स एंड पूरे गेट को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये सेटअप आप देख ही रहे हैं, है ना? तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे सर, एक बहुत ही प्यारा एनर्जी के साथ, एक हाईली एनर्जेटिक के साथ, और आपके लाइफ में जो है मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा परिवर्तन ला सकूँ। ये मेरी जो है हमेशा कोशिश रही है। सो बच्चों, मैं इसी पॉजिटिव के साथ जो है मैं अभी रखना चाहता हूँ, और आप हमेशा पढ़ाई कीजिए। कोई भी तरह का अगर दिक्कत आता है तो मैं हूँ आपके साथ, है ना? आपका प्यार मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। तो मेरा चैनल को हमेशा जो है शेयर करते रहें और कोशिश करें कि जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड लव यू। टेक केयर, बाय बाय।